नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। तो आज हम लोग का क्लास नंबर जो है सेट नंबर 6 चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे हम। कह रहे कि लोगों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे हैं। यदि उनमें 40% पुरुष है, 35% महिला है और बाकी बच्चे हैं और उनका औसत वजन क्रमशः 70 केजी, 60 केजी और 30 केजी, तो समूह का औसत वजन है। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया मैन, ये वोमेन, ये चिल्ड्रेन हो गए। मैन कितना है? 40%। ध्यान से समझिएगा, 40%। वोमेन कितना है? 35%, 35%। तो चिल्ड्रन कितना होगा? तो ये 40 75 हो गया। 100 में से 75 घट गया, तो ये हमारा 25% जो होगा वो चिल्ड्रन बच जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे कि अभी इसका औसत वजन कितना है? 70 केजी है, इसका है 60 केजी है और इसका 30 केजी है। ठीक है, ये इसको हम कटाते हैं, 8 से कटाते हैं, 5 से कटाते हैं, तो कितना बार में कटेगा? 8 बार में। 5 से कटाएंगे, ये कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 5 से कटाएंगे, ये हमारा 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब औसत के लिए क्या कह रहा है कि 60, 70, 60 और 30। 30 तो हमारा औसत होगा ही होगा, 30 हमारा औसत होगा। उसके बाद इसे कितना अधिक है? तो 30 अधिक है, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। 30 गुने 7, इसका गुना कौन सा होगा? 7, 210 हो जाएगा। 30 अधिक है, इसे 30 अधिक है और कितना है? 7%। तो 30 से 7 से गुना कर देंगे तो 210 हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा। और ये कितना है? 40, और 40 से 8 से गुना कर देंगे तो 320 हो जाएगा। बट्टा में हो जाएगा हमारा, बट्टा में होगा 8, 7, 15, 5, 20। बट्टा में कितना होगा? तो हमारा ये हो जाएगा 20। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, जो होगा 30 प्लस 210 और 320 कितना होगा? 3 2 5, 530 हो जाएगा, 530 हो जाएगा। बट्टा में 20, ये 0 से 0 कट गया। इसको कटाएंगे तो 30 प्लस कटाएंगे तो 26 दूनी 52, यानी कि 26.5 आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 3 2 5.5 केजी होगा ना, ये केजी होगा। ये क्या होगा? केजी होगा। 56.5 केजी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ भी कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप उस टाइम कमेंट करिएगा, फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होने पर 60 डिग्री की तुलना में 40√3 मीटर अधिक लंबा पाई जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए हम बनाते हैं। ये जो हमारा सबसे जो नज़दीक रहता है वो 60 डिग्री का बनाएगा, 12 कोण बनाएगा, और जो दूर रहेगा, सॉरी, बनाते हैं फिर से। ये जो सबसे नज़दीक रहता है वो कितना 12 कोण बनाएगा, यानी कि 60 डिग्री बनाएगा, समझिएगा। और ये जो होगा ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये है आपका, इसे 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री का बनेगा। अब देखिए ये जो दिया हुआ है 40√3 दिया हुआ है,
यहाँ तक कि आपका लंबाई जो है 40√3 है। ठीक है, हमको एच जो है यही फाइंड करना है। हम इसको x मान लेते हैं, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट कर एकदम विस्तृत से बनाएंगे हम। त्रिभुज ABC में कितना है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, P/B, क्योंकि P/B के रूप में ही हमको लाना है। तो tan 60 डिग्री P/ क्या होता है, B होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H/x हो जाएगा। और tan 60 का मान जो होता है √3 होता है। H बराबर H/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ H बराबर क्या हो जाएगा, x√3, या x बराबर हो जाएगा √3/h। हम आगे बनाएंगे तो देखेंगे कौन सा हमको रखना है। ठीक है, अब हम बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। अब ई वाला जो है यहाँ से यहाँ तक को जो होगा, इसको क्या करेंगे, 40√3 + x हो जाएगा। अब त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, P/B होगा। तो वही हो जाएगा H/40√3 + x। डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। यहाँ h हो गया, यह 40√3 + x हो गया। ठीक है, यहाँ बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो h√3 हो गया यहाँ पर 40√3 + x हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम x का वैल्यू रख देते हैं। h√3 है बराबर 40√3 + √3/h। ठीक है, इसको इधर लाते हैं तो h√3 - √3/h बराबर 40√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कहीं ना कहीं गलत हो रहा है और इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसेस यही है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर जो होगा 60 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है तो इसको हम बनाएंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 60 मीटर आएगा। ये कहीं प्रोसेस सेम है लेकिन कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम इसको अगले वीडियो में बना देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक धनराशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2.5 वर्ष बाद 8250 रुपया हो जाता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये हमारा जो होता है 100% पर होता है। फिर क्या कहता है, ये बढ़ जाता है 12.5%। 12.5% मतलब 1 साल, तो 2.5 साल में कितना हो जाएगा, 25% बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है आपका 8250 दिया है और ये हमको निकालना है। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना है, अंतर ही SI होगा। ठीक है, अब ये इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा, 5 से 25 से 4 और 25 से 5। ठीक है, तो ये अनुपात 5 बराबर ही आपका जो है 8250 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, अनुपात 1 बराबर, यानी कि 8250/5। ये कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, 6 5 30, 5 25 और 0, यानी कि 1650, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंप्लीफाई करना है और इसमें देखना है कौन इसके बराबर है। तो चलिए ठीक है, बनाते हैं, इसमें गुना करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। इसमें गुना करेंगे 6x³ हो जाएगा -12x² हो जाएगा प्लस 36 18x हो जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस सब में गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x³ हो गया -2x हो गया, ये +3 हो जाएगा। समझिएगा, अब q जो है इसको और इसको क्या करेंगे हम
घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x³ हो जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है तो 5x³ हो जाएगा। स्क्वायर जो है स्क्वायर का सिर्फ एक ही है तो ये क्या हो जाए 12x² है। ठीक है, अब देखिए ये जो x है ये भी x है, ये 18x है, प्लस में माइनस में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 16x। और ये जो हमारा 3 लास्ट में बचा हुआ है। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है ये वाला चीज़ 5x³ माइनस 12 प्लस 16x प्लस 3, यही हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करें कि दो संख्याओं का योग 32 है और उनमें से एक दूसरे से 18 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या करें। तो x ग्रेटर देन वाई, x बड़ा है y से, तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर कितना है 32 है। और क्या कह रहा है कि उनमें से एक दूसरी से 18 अधिक है, यानी कि एक दूसरे से 18 अधिक है तो यानी x बड़ा है, x में से y घटाएंगे तो यानी ये 18 आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ये जोड़ेंगे इसको तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50/2 यानी कि 25, ये हमारा जो आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें बड़ी संख्या क्या होगा 25 हो जाएगा। एक और तरीका है, इसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए 32 है, 32 है, इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। ठीक है, और कितना बड़ा है तो 18 बड़ा है, तो क्या करेंगे इसका आधा एक में जोड़ देंगे और एक में घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब बड़ी संख्या पूछे तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या, ये हो जाएगा, और छोटी संख्या पूछे तो ये हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या पूछे तो 25 और छोटी संख्या पूछे तो 7 हो जाएगा। आप इसको इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे उससे आप बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में कुछ नहीं करना है, ये 40/35 बराबर 35/x। ठीक है, ये कटाते हैं 5 से 8 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। ठीक है, अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो 35 × 7/8 बराबर x। तो x बराबर हो क्या होगा 7 × 5 = 35 और 17 के 21 और 3 24, 245/8। देखिए तो ऑप्शन में है 245/8 है, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 8 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका हो जाएगा 64 गुना 3 का क्यूब मतलब 27 बटा में 64 का होता है 8, ये होता है 9। इसको कटाते हैं 8 से 64 कट जाएगा, 9 से ये 3 कट जाएगा, ये 8 से 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे कि राजू और रमन किसी काम को कम से 12 दिन और 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे राजू काम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कौन काम स्टार्ट कर रहा है राजू, तो वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो ये कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। राम जो है 12 दिन में पूरा करता है, रामू जो है 16 दिन में पूरा करता है। ये तो पता है कि हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बर्चों के 48 सोरतिया 48। ये कार्य क्षमता निकल गया, क्या निकल गया ये कार्य क्षमता निकल गया। ठीक है, ये हमारा क्या निकला कार्य क्षमता निकल गया, कार्य क्षमता निकल गया। अब यहाँ पर 2 दिन में कितना काम हो रहा है 7 काम हो रहा है, 4 3 7 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है तो 7 काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम मेरा टोटल काम कितना है 48, अगर 7 से गुना करते हैं तो 49 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो हम इधर क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, इधर भी 6 से गुना करेंगे। तो 12 दिन में कितना काम हो गया 42 काम, और हमारा काम जो कितना बचेगा अभी
और हमारा कितना काम है, और हमारा कितना काम है, और हमको 6 दिन चाहिए ना, 6 दिन चाहिए हमको। ठीक है, तो राम काम स्टार्ट कर रहा है, तो राम एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 काम कर रहा है। ठीक है, तो 42 और 4 46 हो गया, 2 और हो गया, 2 और निकालना है ना, तो 2 और निकालना है। तो रामू काम स्टार्ट किया, तो राजू काम स्टार्ट किया ना, राजू है, राजू काम स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद रामू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 जो है ये काम 2 काम करेगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 + 1 का + 2/3, यानी कि 13.2/3, यानी 33 से 40 41/3 डे आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पिता और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। ठीक है, 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसकी बेटी की आयु की 7 गुना था। ये हमारा क्या है, 8 वर्ष पहले का बात है। ठीक है, 7 गुने यानी 7:1 के अनुपात में अब से 8 वर्ष बाद बेटी की आयु निकालना है। ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद आयु निकालना है। तो अब क्या करें, एक पिता और उसकी बेटी की वर्तमान आयु 64 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता और 8 वर्ष पहले 7:1 में है, ये 80 वर्ष है। एक पिता और उसके पिता वर्तमान आयु कितना है, 80 वर्ष, लेकिन ये रेशियो जो दिया है 8 वर्ष पहले दिया, तो 8 वर्ष पिता का उम्र 8 वर्ष, पुत्री का उम्र 16 वर्ष। तो 80 में से 16 वर्ष घटा देंगे तो कितना बचेगा, 64 वर्ष। ये हमारा जो क्या निकलेगा, 8 साल पहले का उम्र निकलेगा, यानी कि रेशियो 8 = 7 1 8 बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो रेशियो 1 बराबर क्या हो गया, 8 हो गया, यानी 1 बराबर इसका 8 साल पहले का उम्र जो निकल गया, 8 साल पहले का उम्र निकाला 8 वर्ष है। 8 वर्ष पहले आई, अभी 8 जोड़े तो हमारा क्या निकला, ये वर्तमान 16 वर्ष, अभी वर्तमान उम्र निकला। और क्या करा, 8 अब से 8 वर्ष बाद इसमें और 8 जोड़ेंगे, 8 वर्ष बाद पूछ रहे हैं ना, तब 16 8 24 वर्ष हो जाएगा आंसर, यानी 8 वर्ष बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित बिल पर 32% की छूट और 20% की 2 क्रमिक छूट पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपया, तो बिल का वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल का वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। तो अब ये जो हमारा दिया हुआ है, एक 32% का डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, एक वो कह रहा है कि 20% का 2 क्रमिक छूट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y + x × y/100 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू रखते हैं, -20 माइनस प्लस हो जाएगा 20/100, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी माइनस ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा प्लस इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, ये हमारा जो हो जाएगा गुना हो जाएगा ना, 40/100, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका -36 हो गया। ठीक है, एक दो दे रहा है 32% का छूट, एक को दे रहा है 36% का छूट, और दोनों का बीच का अंतर कितना है 25%। तो 36 और 32 का अंतर कितना हो जाएगा हमारा 4%। 4% बराबर कितना है 25 रुपया, 25 रुपया है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है 100% का पूछ रहा है, 4% बराबर 25 रुपया, तो ये 25/4 गुने 100 हो गया। ये कितना बार में कटेगा हमारा, ये कटेगा 25 बार में, अब 25 से गुना करेंगे तो 625 रुपया जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
कह रहा है कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 275/5। इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 50-25, ये 50-25, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 55 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब क्या करें, इसकी गति में 5 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इसमें से 5 किलोमीटर घटा दिया जाता है तो कितना बचेगा, 50 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है कि इस स्पीड से 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है हमारा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 250, ये हो जाएगा 250। स्पीड कितना निकला, 50, ये हो गया 50। 0 से 0 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, यानी कि ये हमारा जो होगा 5 घंटा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हर सेट में मिल रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन जो हर सेट में मिल रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, दिया हुआ है x² - 5x + 7 = 0 दिया है। तो कह रहा है कि रियल है, रेशनल है, इक्वल है, इसमें से बताना है कि क्या है। तो इसको हम क्या किए हैं कि इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से हम समझा दिए हैं। यहाँ पर होता है ax², फिर से बता देते, ax² + bx + c = 0। ठीक है, c = 0 होता है। अगर यहाँ पर b² - 4ac बराबर, अगर ऐसे होता है, बड़ा हो जाता है 0 से, तो ये क्या होगा, रियल। क्या होगा, ये रियल होगा। ठीक है, अगर बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, इक्वल। 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, इक्वल होगा। अगर 0 बड़ा हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। b² यानी कि 5 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 1 है और c के जगह पर 7 है, तो ये हो जाएगा 25 - 28, 7×28, यानी कि जो आंसर आ रहा है -3 आ रहा है। तो -3 आ रहा है, यानी कि 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, नॉट रियल नंबर, नॉट रियल। ठीक है, क्या होगा, नॉट रियल। ये आपको 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा है, तो ये आपका नॉट रियल नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन युग्म में सअभाज्य नहीं है, सअभाज्य नहीं है। ये दोनों का सअभाज्य मतलब क्या होता है, सअभाज्य का मतलब क्या होता है, सअभाज्य का मतलब होता है ए और बी हो गया संख्या, ये इसका ACF जो होगा हमेशा 1 होगा, उसी को सअभाज्य कहते हैं। इसका ACF 1 होगा, तो ये आपका सअभाज्य है। ये भी सअभाज्य, ये भी सअभाज्य, 17 दूनी 34, ये आपका सअभाज्य संख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 303 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो
तब बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच बराबर कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल, 330 दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इसका वैल्यू रखते हैं हम, 2 हो गया, ये 22/7 हो गया, और आर जो है ये व्यास है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर भी 5 हो जाएगा और एच हमको निकालना है और ये हो जाएगा 330 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको काटाते हैं, 11 से ये 2 हो जाएगा, 11 से ये 30 हो गया, ठीक है, ये 2 से 15 हो गया, ठीक है, ये 5 से 3 हो गया, और कुछ कटेगा नहीं, तब 5 प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 21/2 हो जाएगा, 21/2, 21/2, ये 21/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एच बराबर, इसको भाग देंगे तो 10.5 हो जाएगा, इसलिए एच इधर रख देते हैं तो 10.5, ये -5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये समीकरण दिया हुआ है और इसका मूल्य निकालना है, समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल्य निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों माइनस है तो यहाँ पर क्या होता है, +1 होता है माइनस, ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 36। इसको हम इस तरीक़ा से तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तो 36 आना, जोड़ घटाव करेंगे तो 36, यहाँ -5 आना चाहिए, और गुना करेंगे तो 36 आना चाहिए। तो अगर हम 9 और 4 को लेते हैं तो ये हो जाएगा, होगा ना, तब प्लस यहाँ पर 9 लेंगे और यहाँ पर 4 लेंगे, यानी माइनस वाला 4 लेंगे, और जो ए दिया रहता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 3, यानी कि 3/2 और -2/3 हो जाएगा। तीन से 3 हो जाएगा, ये 2 से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/2 और ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, 6p² - 5p - 6 बराबर 0, यही है, हमको इस तरीक़ा से तोड़ना है कि ये जोड़ घटाव करेंगे तो यही हो जाएगा। चलिए 6p² - 9p + 4p - 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, इतना तो हम लिख सकते हैं। अब 2 लेकर एक कॉमन ले लेते हैं, 2 लेकर एक कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या होगा, 3p कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2p - 3 बचेगा, ये तो यही बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2p - 3 बराबर 0, ठीक है। अब ये दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन लेते हैं तो 2p - 3, और ये दोनों जो होता है एक साथ हो जाता है, यानी कि 3p + 2 बराबर 0। अब दोनों को एक एक बार में करके 0 करते हैं, तो यहाँ पर 2p - 3 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 2p बराबर कितना हो जाएगा, -3, p बराबर क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं, 3p + 2 बराबर 0, तो 3p बराबर क्या हो जाएगा, -2, और p बराबर क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, 3/2 और -2/3, ये आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। इस तरीक़े से अगर आपको समझ में आए तो इस तरीक़े से बनाइए, अगर इससे समझ में आ रहा है तो वैसे बनाइए, लेकिन जितना जल्दी हो जल्दी में बनाइए, क्योंकि टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें यदि इसकी प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री है, ठीक है, तो हमको पता है इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर 180 डिग्री होता है, आंतरिक कोण यानी आंतरिक कोण यानी इंटरनल कितना दिया, 160 डिग्री, ई हमको निकाल लेते हैं 180, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 20 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है, ये उधर जाएगा तो 20 डिग्री होगा। तो n बराबर क्या होता है 360 डिग्री बटा में एक्सटर्नल कोण होता है, एक्सटर्नल निकाल लिया हम। ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा में कितना आया है, ये हमारा आया है 20। ठीक है, तो ये हमारा क्या कटेगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 18, यानी कि अब हमारा 18 भुजा की जो संख्या होगा ये हमारा 18 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे कि एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। क्या करता है, 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, और बेईमानी से वास्तविक वजन में 30 डिग्री कम वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यही कह रहा है, इसको 100 रुपया में बेचना था, लेकिन ये 25% लाभ पर बेच दिया, नहीं कि 125 में बेचा। ठीक है, और इसको क्या करना था, कि 100 रुपया में बेचना था, लेकिन ये क्या करता, 30% का बेईमानी करता था। कितना में बेचेगा, 70 में बेचेगा। अब इसको क्या करेंगे, हम कटा लेंगे, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 5 से कटाएंगे तो 14, 5 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 14:25। ये अब पूछ रहा है कि कुल लाभ, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 11। दोनों का अंतर कितना, 11 बटा में 14 गुने 100 बराबर हो जाएगा 1100 बटा में 14, यानी कि इसको भागा देंगे तो 78.57% आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोहित का वेतन 15,000 है, प्रति माह 15,000 है, लेकिन वो 25,000 नहीं, यहाँ पर 5,000 है। 5,000 घर के किराए पर, यहाँ पर 2,000 है। 2,000 बिजली बिलों पर और बाकी राशि अपने मासिक बचत पर खर्च करता है। एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात, एक वर्ष में उसकी बचत क्या होगी, यदि उसने अपने जन्मदिन के महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर लेता है। ठीक है, वो आपको 15,000 रुपया महीना कमाता है और खर्च कितना करता है, 5 दूँ 7,000। ठीक है, तो बचत कितना करता है, 8,000 उसका बचत होता है। लेकिन उसने अपने जन्मदिन के महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर देता, नहीं कि 8,000 रुपया खर्च कर देता, नहीं कि उसके पास 11 महीना ही बचा, तो 11 महीना, एक महीने का तो खर्च कर देता है, 11 से और 8,000 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 88,000 रुपया उसको सलीना जो है बचत होगा, क्योंकि एक महीना का 8,000 रुपया अपने दोस्तों में खर्चा कर दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, डी स्क्वायर प्लस 1/d² बराबर 18 दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, डी क्यू माइनस 1/d³ निकालना है, ये वाट है। ठीक है, यहाँ पर प्लस दिया लेकिन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। अगर यहाँ पर रजिस्टर दिया रहे तो d माइनस 1/d बराबर हमारा फॉर्मूला होता है ये जो दिया हुआ है 18 माइनस 2 होता है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 16 18 में से 2 घट गया, 18 में से 2 घट गया, 2 हो जाएगा, 2 में से 2 हो जाएगा, 18 में से 2 घटे और 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है। अब इसका क्यू करेंगे तो 4 का क्यू अब माइनस 3 का 4 गुना होता है, माइनस नहीं तो यहाँ प्लस होगा, सॉरी, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर और कुछ नहीं है, इसको माइनस, वो अगर पावर में माइनस है तो इसको क्या करते हैं तो पलट देते हैं, 3 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 5 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 15 के पावर 2 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे 33 9 9 27 हो जाएगा, 5 25 25 25 125 625 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 225 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 5 10 7 17 के 7 एक हासिल, 2 2 4 2 6 1 7, देखिए 77 इसमें भी है, 77 इसमें भी, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ, ये 6 2 8,
कितना हो गया, 6 2 8 हो गया, यानी 877। 877 हमारा आंसर जो होगा ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको जोड़ा गुना भाग करना है, इसको आप बना लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा, हम आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, 20 34 जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। चलिए हिंदी वाला पढ़ते हैं, उसको हटा देते हैं। करें कि यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अंक की संख्याओं पर आधारित है। ये संख्या दिया हुआ है, उदाहरण इतना है, 6 अंक दिया हुआ। पर यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ा जाता है तो कितनी संख्याएं पहला का अंक उसी संख्या के तीसरे अंक के पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, 3 अंक को लेना है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 643 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ले लेंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 9 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 6 5 2 हो जाएगा, 6 5 2 हो जाएगा, 6 5 2 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 4 4 2 हो जाएगा, 4 4 2 हो जाएगा, 4 4 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 4 5 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि कितनी संख्या है जो पहला अंक उसी संख्या के तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि इससे ये पूर्णतः विभाजित हो, तो ये तो पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, इससे भी हो जा रहा है, इससे भी हो जा रहा है, इससे नहीं है, यानी कि 3 संख्या जो है इस टाइप का ये फॉलो कर रहा है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन नीचे दिए गए बार ग्राफ डेयरी उत्पादन कंपनी की 3 संख्या XYZ द्वारा पिछले कुछ वर्षों में दूध उत्पादन में 1000 टन में उत्पादन आंकड़ों को दर्शाएगा। डेयरी उत्पादन में संख्याओं को 4 वर्षों की औसत निकालना है। ठीक है, 2018 से लेकर 2021 तक ये हो जाएगा 50 45 50 45 55 और 50 50 50 100, ये 200 हो जाएगा, 200 बट्टा में 4। ठीक है, अब इसको देखते हैं 35 45 45 55, इसको जोड़ते हैं तो 180 हो जाएगा बट्टा में 4। इसको जोड़ते 45 से 40 से 85 40 40 80 और 60 160 और ये हो जाएगा 185 बटा में 4 हो जाएगा। अब क्या करें, डेयरी उत्पादन कंपनी की शाखाओं के लिए दिए गए चारों अंकों के लिए औसत सबसे न्यूनतम है, तो सबसे न्यूनतम जो है इसमें होगा, यानी बीच वाला। ठीक है, सबसे आपका न्यूनतम कौन सा होगा, न्यूनतम कौन सा होगा, XYZ यानी Y हो जाएगा ना, सबसे न्यूनतम तो हमारा XYZ यानी Y हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर माध्यिका वर्ग निकालने के लिए कर रहा था, ये दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, 12 12 15 27 27 13 27 13 40 40 और 10 50। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 50 है, तो इसमें 2 से भाग दे देते हैं, ये हमारा कितना आ जाएगा 25। अब 25 देखेंगे, अब ये जो होता है 12 हो गया, ये 27 हो गया, ये 40 हो गया और ये 50 हो गया। अब 25 देखेंगे, 25 किसके बीच में आता है, यानी कि 25 इसके बीच में आएगा, 50 और 100 के बीच में आएगा, 27 यहाँ पर, तो 25 ही दोनों के बीच में आएगा ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा समय लगेगा, इसको ढंग से देखेंगे। कारक एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं और उसकी ऊंचाई के 4 अंतर के साथ एक अंगगणितीय यानी कि
समानांतर चतुर्भुज के बारे में बोल रहा है। यदि इसकी ऊंचाई सबसे बड़े पद और संलग्न चतुर्भुज के क्षेत्रफल 160 इकाई तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई छोटी समानांतर भुजा की लंबाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, समानांतर चतुर्भुज है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, और इसका जो लंबाई जो है x हो जाएगा और क्या कर रहा है, और इसका जो लंबाई है x+4 हो जाएगा। ये कहाँ तक है, तो यहाँ तक है। ठीक है, और इसका जो लंबाई जो दिया हुआ है x+8 दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 ये जो सामने वाली भुजा होता है उसका योग हो जाता है, यानी कि 2x+4 × x+8 बराबर 160 हो जाएगा। चलिए इसको सबसे आसान तरीका बताते हैं कटाने के लिए। ये 2 से ये कट जाएगा, यानी x+2 हो जाएगा, ये x+8 हो जाएगा, ये 160 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, दोनों का बीच का अंतर 6 है। अब इसको हम इस तरीक़ा से तोड़ेंगे कि दोनों का बीच का अंतर 6 होना चाहिए। 10 और 16 के बीच में तोड़ेंगे तो अंतर 6 होना चाहिए, अंतर 6 होना चाहिए। तो यही जो हमारा आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा तो x+ ये x+2 यानी कि x का वैल्यू जो होगा 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, इस यहाँ पर क्या होगा, ये 14 हो जाएगा, 4 है ना, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 × 4 12 हो जाएगा ना। 6 हो गया, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 × 4 12 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी का निकालना था 4 से हो जाएगा 3 और 4 से हो जाएगा 2, यानी कि 3:2। 3:2 है, 3:2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसको और तोड़ कर भी बना सकते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन ये तो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, क्या क्या है क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका HCF निकालें। 108 है और 144 है, तो ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना है 36, तो इसमें ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ 36, तो हमारा 36 आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ तक 27 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये क्लास नंबर 6 था और इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि आपको डेली वीडियो मिले, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हम चाहेंगे कि और आसानी तरीक़ा से और आसान तरीके से बताएं और समझाएं, और इसके लिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए धन्यवाद।